ऑलराइट, देखो हम लोग स्टडी कर रहे थे न्यूरॉन्स, नर्व टिश्यू के बारे में। कल मैंने पढ़ा था, कल की क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हो गया था, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। आज हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे। कल एक स्ट्रक्चर देखा था न्यूरॉन्स का, जो मोटर न्यूरॉन्स थी उसका एक स्ट्रक्चर देखा था, कैसे सेल बॉडी और सेल बॉडी के पार्ट्स थे, डेंड्राइट वगैरह और एक्सॉन वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से स्टडी किया था। आज की हम लोग इस क्लास में देखेंगे जो न्यूरॉन्स है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी में होते हैं, वो कितने टाइप्स होते हैं। देखो, न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया गया है, नंबर ऑफ पोल्स के बेसिस पे न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स, डिपेंडिंग upon the pole, neurons are classified into following parts. Following group, sorry, देखो एक टर्म यहां पे मैं इस्तेमाल किया हूं, पोल। एक न्यूरॉन्स का जो डायग्राम हम लोग देख रहे थे, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन से जो बाहर प्रोसेस है जो निकलती है वो पोल होता है, ये वाले पार्ट। तो इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो न्यूरॉन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक सिंगल पोल निकलेगा, उसी से डेंड्राइट और एक्सॉन फॉर्म करेगा, दैट इज यूनिपोलुलर। 2 पोल निकलेगा जिससे एक तरफ से डेंड्राइट और एक तरफ से एक्सॉन फॉर्म होगा, तो दैट इज मल्टीपोलर, सॉरी बाइपोलर। और अगर एक पार्ट से बहुत सारे पोल्स निकलेंगे, जो बहुत सारे पोल्स निकले जिससे मल्टीपल डेंड्राइट्स और एक्सॉन देखने को मिल जाएगा। मल्टी डायग्राम के द्वारा समझो आराम से। मान लीजिए ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से सिंगल पोल नीचे आ रही है और इसी से आपका डेंड्राइट्स फॉर्म हो जा रहा है। इसी से मैंने क्या बोला, डेंड्राइट फॉर्म हो जा रहा है। और आगे जाके एक्सॉन और नर्व इंडिड ये बनाएगा, तो दैट इज ये स्ट्रक्चर यूनिपोलुलर है, ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स है। याद रखो, न्यूरॉन से एक सिंगल पोल आया है और इससे डेंड्राइट्स और एक्सॉन फॉर्म कर जा रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन, ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। मतलब ये न्यूरॉन्स वाले पार्ट एक प्रोसेस पार्ट है इसका, इसी से इसका डेंड्राइट्स और नर्व एंडिंग यानी एक्सॉन वगैरह फॉर्म कर जा रहा है, दैट इज यूनिपोलर। देखो, यूनिपोलर जनरली देखने को मिलेगा ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, यूनिपोलर जनरली ज्यादातर देखने को मिलेगा कहाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा। देखो, इससे क्या है, इसमें एक सिंगल पोल होगा और इसी पोल से डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन फॉर्म कर रहा है, ये सिंगल पोल से। और ज्यादातर ये देखने को मिलेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज कहने का मतलब है
बर्थ लेने से पहले बच्चे माँ के जो पेट में होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, वहां पे देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स का। तो बाइपोलर न्यूरॉन में क्या है कि ये स्ट्रक्चर न्यूरॉन से दो पोल अराइज होंगे। इस तरह से न्यूरॉन से दो पोल अराइज होगा। एक पोल इसका डेंड्राइट्स बनाएगा, एक पोल डेंड्राइट्स अनदर पोल इज एक्सॉन, और ये नर्व एंडिंग वाला पॉइंट हो गए। ये पार्ट डेंड्राइट्स और ये पार्ट एक्सॉन। तो सेकेंड वन इज बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन करने का मतलब है न्यूरॉन का दो पोल यहां पे निकले हैं, एक एक्सॉन बनाएगा और दूसरा वन इज डेंड्राइट्स। दैट मीन्स ये देखने को मिलेगा, इसमें दो पोल होंगे, एक एक्सॉन फॉर्म करेगा और अनदर वन इज न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स फॉर्म करेगा। देखो बाइपोलर जनरली देखने को मिलेगा, रेटिना में एक सेल होता है बाइपोलर सेल, ठीक है। रेटिना आई का एक पार्ट है रेटिना, उसमें एक सेल है बाइपोलर सेल, यानी ये देखने को मिलेगा बाइपोलर सेल ऑफ रेटिना में देखने को इजीली मिलेगा। बाइपोलर सेल ऑफ रेटिना में देखने को मिलेगा, ठीक। रेटिना इज द पार्ट ऑफ आई का एक पार्ट है रेटिना, उसमें देखने को मिलेगा। एक नेजल ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में देखने को मिलेगा, नाक का जो सूंघने वाले एपिथेलियम नेजल ऑल्फैक्टरी में देखने को मिलेगा ये। तो नेजल एपिथेलियल में भी ये देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट वन एज का। तो लास्ट वन एज मल्टीपोलर डेंड्रॉन। मल्टीपोलर का मतलब इसमें बहुत सारे पोल्स होंगे जिससे डेंड्राइट और एक्सॉन निकलेगा। एक पोल आपका एक्सॉन फॉर्म कर जाएगा और बाकी सारे पोल आपका डेंड्राइट फॉर्म करेगा। जो नॉर्मल हम लोग न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो मल्टीपोलर ही होता है। एक पोल ये एक्सॉन बना रहा है, बाकी सारे पोल्स देखेंगे तो वो आपका डेंड्राइट फॉर्म करेगा। ये एक नीचे एक्सॉन फॉर्म कर रहा है और बाकी सारे पार्ट आपका डेंड्राइट फॉर्म करेगा। दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या है, मेनी पोल्स हैं, मेनी पोल्स है। इसमें से एक एक्सॉन फॉर्म करेगा और बहुत सारे पोल्स आपका डेंड्राइट्स फॉर्म करेगा। इसमें देखो, इसमें एक पोल आगे जाकर डेंड्राइट बना रहा था, एक एक्सॉन बना रहा था। इसमें एक डेंड्राइट बनाएगा, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे पोल्स होंगे वो डेंड्राइट्स बनाएंगे। इधर एक ही पोल से डेंड्राइट और एक्सॉन बन रहा था।
ये बॉडी में सबसे अधिक होगा। ये क्या होगा, सबसे अधिक देखेंगे तो मैक्सिमम जगह आपका ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स न्यूरॉन्स का क्लासिफाइड हुआ है जनरली 3 कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज यूनिपोलर न्यूरॉन, सेकेंड वन इज बाइपोलर न्यूरॉन और थर्ड वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। या तो क्लियर? चलिए राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काम के आधार पे, फंक्शन के बेसिस पे न्यूरॉन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से कोई इंट्रो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हाँ, इसे लिख लो पहले। किसी को कुछ पूछना होगा तो बेशक पूछना। नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन न्यूरॉन्स आर classified into 2 ग्रुप। फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट वन इज मोटर न्यूरॉन्स और सेकेंड वन इज सेंसरी न्यूरॉन। फर्स्ट वन इज मोटर और सेकेंड वन इज सेंसरी न्यूरॉन। देखो, मोटर न्यूरॉन को हम लोग एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं और सेंसरी न्यूरॉन को अफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या मैंने बताया? एफरेंट न्यूरॉन और इसे ऑफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। आराम से समझना। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? ये सेंस को रिसीव करके सीएनएस तक भेजेगा। क्या? सेंस को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू सीएनएस। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पिन किया तो सेंस से ये सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव करेगा और सीएनएस तक ट्रांसमिट, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट करने का काम करेगा। और आफ्टर प्रोसेस ये सीएनएस टू ये ट्रांसफर करेगा सीएनएस टू टारगेट ऑर्गन। ठीक है, दोनों में अंतर है। एक है, मान लिया जाए ये ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, एक ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम अफरेंट न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन करेगा और ब्रेन से बाहर इंफॉर्मेशन लाने का काम एफरेंट न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन करेगा। तो ये 2 फंक्शन था। मोटर न्यूरॉन्स को ही हम लोग एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं और ये कैरी करता है मोटर इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। सीएनएस से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक भेजेगा। और सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं और ये कैरी करता है सेंस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। क्लियर है?
दैट मीन्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को ले जाएगा और आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ प्रोसेस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? होप ये समझ में आ रहा होगा कि अफरेंट न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन क्या है, और पोल के बेसिस पे न्यूरॉन्स को कैसे क्लासिफाई किया है। तो दो तरह के क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स का, एक स्ट्रक्चर वाइज पोल के बेसिस पे देख रहे थे, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, और एक फंक्शंस वाइज देख रहे थे जिसमें मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स हो जा रहा है काम के आधार पे। यहाँ तक क्लियर? अब देखो गैंग्लिया के बारे में सुन लो। न्यूरोगैंग्लिया एक सपोर्टिंग सेल है, न्यूरॉन्स का सपोर्टिंग सेल से उसको भी देख लेते हैं। न्यूरोगैंग्लिया इसी में देख लेता हूं मैं। न्यूरोगैलिया, देखो न्यूरोगैलिया को हम लोग गैलियल सेल भी कहते हैं। क्या? कंफ्यूज मत होना। ऑल्सो नोन एज गैलिया सेल। ये न्यूरोगैलिया को ही हम लोग गैलियल सेल भी कहते हैं। इसके सपोर्टिंग सेल है, न्यूरॉन्स का सपोर्टिंग सेल गैग्लियल सेल, गैग्लिया सेल। ये क्या है? सपोर्टिंग सेल्स ऑफ, ये न्यूरॉन्स का सपोर्टिंग सेल्स है। हमारे बॉडी में जितना न्यूरॉन्स होता है उससे 10 गुना अधिक न्यूरोगैलिया होता है। इसका नंबर देखेंगे तो हमारे बॉडी में जितना न्यूरॉन्स होता है उससे लगभग 10 गुना अधिक न्यूरोगैलिया होता है। न्यूरोगैलिया जनरली देखेंगे इसका लोकेशन तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जनरली दिखने को मिलेगा, और ये दो तरह के होता है। ठीक है, न्यूरोगैलिया अगर देखेंगे फाउंड इन मेनली ये दो जगह देखने को जानने में मिलेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और न्यूरोगैलिया क्या है? दो तरह के हैं। इट्स टू टाइप्स। कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक साइज में जो बड़ा होगा उसे हम लोग मैक्रोगैलिया कहेंगे, और एक थोड़ा सा साइज में जो छोटा होता है उसे माइक्रोगैलिया कहते हैं। क्लियर? ये दो तरह का होगा, एक मैक्रोगैलिया होगा, एक माइक्रोगैलिया होगा। मैक्रो और एक माइक्रोगैलिया, साइज में बड़ा और छोटा गैलिया। स्पेलिंग गलत हो जा रहा है। माइक्रो ये स्मॉलर देन माइक्रो होगा। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नर्व फिजियोलॉजी, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। देखो न्यूरॉन्स के मास को हाँ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर कहते हैं। न्यूरॉन्स का जो मास है वो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर है। जो ग्रे कलर का होगा वो ग्रे मैटर, और जो क्रीमी या व्हाइट कलर का होगा उसे व्हाइट मैटर कहेंगे। ग्रे मैटर जनरली देखेंगे
तो ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है आउटर लेयर उसमें देखने को मिलेगा, और स्पाइनल कॉर्ड का जो कोर होता है उसमें देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं व्हाइट मैटर का, तो ब्रेन का जो इनर पार्ट है मेडुला उसमें देखने को मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड के कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा। चलो देख लेते हैं इसको भी, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। देखो ग्रे मैटर ये डार्क कलर थोड़ा सा होगा, सिंपली बोला जाए तो ये ग्रे कलर का होगा। और व्हाइट मैटर ये क्रीमी कलर का होगा, या फिर इसे हम लोग सिंपली बोला जाए तो व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, होता क्या है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर? ये है मास ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मास को ही हम लोग ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर कहते हैं। क्या? मास ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, देखो ग्रे मैटर दो जगह देखने को मिलेगा। क्या? हाँ, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। देखो ग्रे मैटर दो जगह देखने को मिलेगा, एक कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन और कोर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और व्हाइट मैटर देखने को मिलेगा मेडुला ऑफ ब्रेन एंड कॉर्टेक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सिंपली समझो, ये ब्रेन के आउटर पार्ट में देखने को मिलेगा, आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड ये मिलेगा इनर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर ब्रेन के बाहर वाले हिस्से और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाले हिस्से में दिखेगा, और व्हाइट मैटर ये इनर पार्ट ऑफ ब्रेन दिखेगा, और साथ में आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दिखेगा। यहाँ तक क्लियर? किसी को कुछ पूछना? डॉर्सल रूट गैंग्लिया और सिंपैथिक गैंग्लिया। चलो आगे देखेंगे। कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? नहीं। नर्व फिजियोलॉजी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लोग। मेनली नर्व फिजियोलॉजी एक्टिव होता है नर्व फाइबर का, जिसमें जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स और ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट द साइनेप्स देखेंगे। नर्व फिजियोलॉजी के बाद क्या है भाई? हाँ, मेनिंजेस ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे हम लोग, पायामीटर और क्लिनॉइड मीटर और डोरामीटर भी देखेंगे, और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी हम लोग देखेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड, हाँ ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सेप्स बैरियर भी देखेंगे, और सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी देखेंगे। सारे कुछ देखेंगे। मुश्किल से 3 या 4 क्लास और लगेंगे तुम लोगों को, फिर सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मूव ऑन कर जाएंगे। क्लियर है तक? ओके।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं नीचे बैठा हूँ, और नहीं पूछना है तो बहुत अच्छी बात है।